Hello friends, a great welcome to my channel. I hope कि all of you know कि we are covering some videos for the preparation of IPU Masters English exams. पोइट्री, शॉर्ट स्टोरी सब कुछ कवर करेंगे हम, वट एवर इज देयर इन योर सिलेबस। आज हम कवर करने वाले हैं जॉन डॉन द मेटाफिजिकल पोइट की एक खूबसूरत और बहुत ही लॉन्ग पोइट्री, एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड। पोइट्री होने के साथ ही साथ ये एलिजिबल है, एंड नॉट ओनली फॉर दिस यूनिवर्सिटी बट फॉर other universities and many competitive exams also. This is very important. This poetry is about the death of a young lady. एलिजिबल कह सकते हैं। और देखते हैं टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले, if you will understand the title, you will easily be able to understand the whole poetry. Anatomy word का मतलब क्या है? The scientific study of the structure of human or animal bodies. लेकिन यहाँ human animal bodies की एनाटमी या स्टडी नहीं की जा रही है, या पूरी दुनिया की स्टडी की जा रही है। और हमें मोर्टेलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि एक ह्यूमन बीइंग है एंड दैट पर्सन हैज टू डाई, एंड दैट डेथ कैन अकर एनी पॉइंट टू एनीवन, नो मैटर हाउ ओल्ड इज दैट पर्सन, नो मैटर हाउ यंग इज दैट पर्सन। तो ये एक दुनिया का नियम है, बेसिकली उसी दुनिया की एनाटमी की गई है कि इस दुनिया में कुछ भी पॉसिबल है। जॉन डन एंड एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड। आइए पढ़ते हैं अब आगे इस पोइट्री को। यू कैन टेक नोट्स ऑफ एवरीथिंग दैट इज बीइंग टोल्ड इन द वीडियो। पेन पेपर लेकर बैठेंगे अपनी स्टडी करने के लिए तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपके IPU एग्जाम्स की। एन एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड, अ पोइट्री अबाउट द डेथ ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी। एलिजाबेथ ड्रूरी कौन है, इसका डिस्कशन मैं भी डिटेल में भी करूंगी। अभी के लिए शॉर्ट में जान लेते हैं कि जॉन डॉन के एक पेट्रॉन की डॉटर थी। इट एक्सप्रेसेस द थीम्स ऑफ मोर्निंग। पूरी पोइट्री में ग्रीफ, दुख शो किया गया है, और सिर्फ एलिजाबेथ ड्रूरी का नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का ऐसा फेट हो सकता है। और इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द लॉस ऑफ ह्यूमैनिटी इन द होल वर्ल्ड बेसिकली। तो पूरी दुनिया किस तरीके से क्योटिक हो चुकी है, पूरी दुनिया में क्या क्या गलत हो रहा है, किस तरीके से some sort of injustice even by the divine power is taking place in this world कि इतने young लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। That has been analyzed. एलिजाबेथ की डेथ बहुत डिटेल में नहीं दिखाई गई है। इंस्टेड इस डेथ इंसिडेंट को एक फिलोसॉफिकल फोकल पॉइंट की तरह जॉन डॉन ने यूज किया है कि किस तरीके से नेचर ऑफ लाइफ जो है फ्लॉड है। फ्लॉड क्यों? क्योंकि हम कल की बहुत प्रिपरेशन करते हैं, सभी लोग, हम भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करें, मैं आपको ये प्रिपरेशन करवा रही हूँ, बट नो वन नोज कि व्हाट इज हिडन इन द ट्रेजर ऑफ लाइफ फॉर अस। कल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, अगले पल क्या होने वाला है कोई नहीं जानता, फिर भी हम आने वाले बहुत से सालों की इन्वेस्टमेंट्स और बहुत से सालों की प्रिपरेशंस करके रखते हैं। The poem is not about only mourning Elizabeth. It is about using the fact of her death and the natural sense of tragedy that ensues from untimely demise of such a young, such an apparently well-loved person to make the philosophical argument कि जॉन विश करते हैं कि उनके रीडर्स तक ये बात पहुंचे कि डेथ इज समथिंग जो अल्टीमेट कॉन्करर होती है। आप जो मर्जी प्लान कर लीजिए अपनी लाइफ में, आप जितनी मर्जी एजुकेशन, डिग्रीज एंड दिस एंड दैट, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, जब डेथ की बात आएगी यू कैन नॉट विन। दिस इज एलिजाबेथ ड्यूरी। एट द एज ऑफ 15 शी डिड डाई, and let me tell you something more about her. She was destined for the wife of प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी जो कि जेम्स वन के सन थे। जेम्स वन वॉज द प्रिवेलिंग किंग ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप जानते हैं जेम्स वन का जैकोबियन पीरियड, आई नो कि आप सब लोग इतने एनलाइटेंड हैं कि सभी पीरियड्स आपको अच्छे से पता है। 1603 से 1625 तक का जेम्स वन का पीरियड था, जिसको जैकोबियन पीरियड भी बोला जाता है। अब करते हैं अपनी इस पोएट्री की इंपॉर्टेंट लाइंस। बिल्कुल शुरुआत की लाइंस में आपको बता रही हूँ। An anatomy of the world, wherein by occasion of the untimely death of Mistress Elizabeth Drury, the frailty and the decay of this world is represented, the first anniversary.
तो इन लाइंस में जॉन डॉन ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किए, हमें बताया है कि सेंट्रल थीम क्या होने वाली है. इट इज यूजिंग दिस डेथ एज द सब्जेक्ट ऑफ दिस पोइट्री, लेकिन ब्रॉडर कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन मॉर्टैलिटी वो भी रिवील होंगे इस पोइट्री के थ्रू. वर्ल्ड किस तरीके से हम सोचते हैं सब कुछ परमानेंट है, लेकिन एवरीथिंग इज देयर इन इम्परमानेंस, एंड हमारी नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है. पोम का टाइटल इज कंबाइंड विद इट्स डेडिकेशन टू ड्रूरी. तो ड्रूरी को डेडिकेट जरूर की गई है ये पोइट्री, और उनकी डेथ को एज अ कैटलिस्ट यूज किया गया है डीप फिलोसॉफिकल और एग्जिस्टेंशियल एनालिसिस के लिए फॉर दिस होल वर्ल्ड. अब हम कुछ इंपॉर्टेंट लाइन समझेंगे. When that rich soul which to her heaven is gone, whom all do celebrate, who know they have won, for who is sure he hath a soul unless it see and judge and follow worthiness, and by deeds praise it, he who doth not this may lodge an inmate soul, but 'tis not his. When that queen ended here her progress time, and as their standing house to heaven did climb, were loath to make the saints attend her long, she is now a part both of choir and song. कपलेट्स यूज किए हैं हमारे पोएट ने यहाँ पर. गॉन वन राइम कर रहे हैं, अनलेस वर्दीनेस राइम कर रहे हैं, दिस हिज टाइम क्लाइम लॉन्ग सॉन्ग, एंड दिस इज द सेम राइमिंग स्कीम दैट कंटिन्यूज, सो वी विल कॉल इट कपलेट्स. अब देखते हैं पोइट्री में क्या है, समझेंगे साथ साथ. इन लाइंस को एक बार आप फिर से रीड कर लीजिए. इस पैसेज में जॉन डॉन ने कहना चाहा है कि नेचर ऑफ सोल कैसा है और जर्नी आफ्टर डेथ कैसी है. When that rich soul which to her heaven is gone, उनकी सोल हेवन में चली जाती है. He suggests that true worthiness of the soul is demonstrated through virtuous actions. हमारी सोल कैसी है और कैसी उसकी वर्दीनेस है, ये सब हम यहाँ रहकर शायद जज नहीं कर सकते. हमारे मरने के बाद हमारे वर्चुअस एक्शंस हैं जो जज करते हैं कि हम किस तरीके के इंसान थे. When a noble soul passes away, it ascends to heaven and swiftly becomes part of the divine choir. उस डिवाइन choir का हिस्सा बन जाती है. हमारी सोल हेवन तक क्लाइम करके जाती है. इटर्नल प्रेज हमें मिलेगी और सेंट्स हमारे लिए इंतजार करेंगे. समथिंग लाइक दैट हैज बीन शोन हियर. सो ये पूरी पोइट्री बेसिकली हाईलाइट करती है द आइडिया दैट अ सोल्स वैल्यू इज प्रूवन by its karmas, by its deed. हमारे कर्मास प्रूव करते हैं कि हम किस तरीके के थे, क्या हम हेवन जाएंगे या नहीं जाएंगे, और हमें क्या प्रेजेस मिलेंगी मरने के बाद. दिस हाईलाइट्स द आइडिया कि सोल तो सोल ही है, सबकी सोल, और एक सोल दूसरी सोल से डिफरेंट कैसे होती है, अपनी डीड की वजह से. एंड दैट अ ट्रूली वर्चुअस पर्सन seamlessly integrates into heavenly realm. और जो पर्सन बाय हार्ट अच्छा ही है और हमेशा से अच्छा ही रहा है, without any doubt that soul will climb to heaven. Let us read these further lines. Her death had taught us dearly that thou art corrupt and moral in thy purest part. Let no man say the world itself being dead, 'tis labor lost to have discovered the world's infirmities, since there is none alive to study this dissection. For there is a kind of world remaining still, though she which did inanimate and fill. The world be gone, yet in this last long night, her ghost doth walk, that is a glimmering light. इस पैसेज में बेसिकली हमारे राइटर ने कहना चाहा है कि किसी भी पर्सन की डेथ, उस डेथ ने हमें क्या दिखा दिया है कि इवन द मोस्ट सीमिंगली प्योर एंड परफेक्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर फ्लॉड एंड टेम्परेरी. सब कुछ मॉर्टल है. आप जितने भी प्योर इंसान हो, यू आर मॉर्टल. ऑल्दो द पर्सन हु ब्रॉट वाइटलिटी टू द वर्ल्ड हैज पास्ड अवे. हमारा ये इंसान तो पास अवे हो गया, उनका सारा लेबर लॉस्ट हो गया. इस वर्ल्ड की इन्फॉर्मिटीज, इस वर्ल्ड के फ्लॉज हमें नजर आए, लेकिन उनकी प्रेजेंस अभी भी इस वर्ल्ड को एनलाइटन कर सकती है. अगर कोई भी अच्छी सोल
इस दुनिया से गई है तो दे कैन स्टिल एनलाइटन द वर्ल्ड। जैसे स्वामी विवेकानंद इन इंडिया, हम उनकी टीचिंग्स, उनकी लर्निंग्स को अभी भी पढ़ते हैं, प्रीचिंग करते हैं। उनकी एब्सेंस, ऑल्दो एब्सेंस इज अ बिग लॉस, लेकिन ही स्टिल शेड्स अ लाइट टू द वर्ल्ड। तो वैसे ही यहाँ पर भी बताया गया है, her presence like a ghostly light continues to shed insight into the world's ongoing problems and imperfection। तो कुछ भी हुआ है, चाहे वो आज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, लेकिन उनकी प्रेजेंस इन द फॉर्म ऑफ गोस्ट मेटाफोरिकली यूज किया गया, नॉट रियली गोस्ट, बट वी आर टॉकिंग अबाउट वट एवर वी लर्न फ्रॉम दैट गर्ल। So even though the person is gone, their impact and their insight into the world's problems still remain like a faint ghostly night। आइए पढ़ते हैं कुछ और important lines। She took the weaker sex, she that could drive the poisonous tincture and the stain of Eve out of her thoughts and deeds and purify all by a true religious alchemy। She's dead. When thou knowest this, thou knowest how poor a trifling thing man is, and learnest thus much by our anatomy, the heart being perished, no part can be free, and that except thou feed not banquet on the supernatural food, religion, thy better growth, grows withered and scant। अनफॉर्चुनेटली वीकर सेक्स वर्ड यूज किया जाता है फीमेल्स के लिए। शी टुक दी वीकर सेक्स मतलब वो एक फीमेल बन के पैदा हुई। शी दैट कुड ड्राइव द पॉइजनस टिंचर एंड द स्टेन ऑफ ईव। सो शी रेफरिंग टू द वर्चुअस और प्योर women, this woman Elizabeth Drury, writer is saying कि she overcame the traditional weaknesses associated with women and removed the corrupting influence of original sin done by Eve। तो ये एक ऐसी गर्ल थी जिनमें वो सभी पॉजिटिव क्वालिटीज थी जिनको फीमेल्स के साथ जनरली एसोसिएट नहीं किया जाता। So in this passage, Donne laments the death of the remarkable woman who was able to overcome the inherent flaws and sins associated with Eve। Eve ने एप्पल खाया तो सारी फीमेल्स की लाइफ, सारी ह्यूमंस की लाइफ उसी की वजह से स्पॉइल्ड है। आज ये माना जाता है कि वी आर हियर बिकॉज ऑफ ईव, वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ ईव। तो ईव पर जो दाग लगा था उस दाग को मिटाने की कैपेसिटी रखती थी एलिजाबेथ, बट शी ऑल्सो डाइड। Her death reveals the fragility and insignificance of human life. Donne emphasizes that without true spiritual nourishment from religion, one's growth and development will falter। तो ऐसी फीमेल, शी इज डेड, देखिए कैसे एम्फेसाइज किया गया। तो अगर वो जा सकती है इस दुनिया से, तो तुम क्या चीज हो? यू आर जस्ट अ ट्रिफलिंग थिंग, छोटी सी चीज हो। ही सजेस्टिंग दैट हर पासिंग, बेसिकली उनका जो पास अवे हुआ है, दैट टीचेस अस दैट we are just one part of this world। So Donne is saying that death of this pure, virtuous women highlights the insignificance of human life, कि लाइफ में कुछ भी नहीं है। And really there is a need for true spiritual nourishment, and without the spiritual nourishment, spiritual knowledge, one's inner growth remains weak and unfulfilled। जाना तो हम सबको ही है, अपनी लाइफ को क्यों ना स्पिरिचुअली बेटर बनाकर जाएं। आइए पढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट लाइंस। प्रिंस, सब्जेक्ट, फादर, सन आर थिंग्स फॉर गॉड, फॉर एवरी मैन अलोन थिंग्स ही हैड गॉट टू बी अ फीनिक्स इन दैट देन कैन बी नन ऑफ द काइंड ऑफ विच ही इज बट ही। दिस इज द वर्ल्ड्स कंडीशन नाउ, एंड नाउ शी दैट शुड ऑल पार्ट्स टू रीयूनियन bow, she that had all magnetic force alone to draw and fasten sundry parts in one, she whom wise nature had invented then, when she observed that every sort of man did in their voyage in this world see stray। पैसेज समझने की शुरुआत करने से पहले फिनिक्स के बारे में समझते हैं।
इन यूरोपियन माइथोलॉजी फिनिक्स रिडल की काफ़ी इंपॉर्टेंस है. फिनिक्स इज अ माइथोलॉजिकल सिंबल बर्ड नोन फॉर इट्स साइकिल एंड रीजेनरेशन एंड रीबर्थ. कि फिनिक्स बर्ड को मार दिया जाता है, मर जाते हैं तो रीबॉर्न हो जाते हैं. माइथोलॉजी के हिसाब से इमॉर्टैलिटी इज एसोसिएटेड विद फिनिक्स. अब पढ़ना शुरू करते हैं. प्रिंस, सब्जेक्ट, फादर, सन आर थिंग्स फॉर गॉड. तो इस पैसेज में डन ने रिफ्लेक्ट किया है कि किस तरीके से इन द वेक ऑफ दिस विमेन्स डेथ ट्रेडिशनल रोल, ट्रेडिशनल रिलेशनशिप सब खत्म है. आप प्रिंस हो, आप कोई सब्जेक्ट हो, आप किसी के फादर हो, आप किसी के सन हो, एवरीथिंग इज इरेलेवेंट, एवरीवन हैज टू डाई. ईच पर्सन इज आइसोलेटेड एंड ईच पर्सन इज यूनिक. तो हर पर्सन अकेला है, हर पर्सन अपने आप में एक पर्सन है rather than being the son, father, king, queen or whatsoever. तो हर इंसान अपने आप में अकेला है. Each person is isolated. They are singular. और वो फिनिक्स नहीं है. हम इंसान फिनिक्स नहीं है, उस फिनिक्स रिडल का पार्ट हम नहीं है. द विमेन हु हैड द यूनिक एबिलिटी, एक ऐसी फीमेल जो कि लोगों को यूनाइट कर सकती थी, एक साथ ला सकती थी, इतनी मैग्नेटिक क्वालिटीज थी उसके अंदर, दैट डाइड. देन व्हाट आर यू. तो इस फीमेल की डेथ बेसिकली हाईलाइट करती है कि कितना फ्रेगमेंटेशन है इस वर्ल्ड में. पीपल आर स्ट्रगलिंग टू कनेक्ट एंड फाइंड यूनिटी. दिस फीमेल कुड यूनाइट पीपल. वो भी पास अवे हो गई. तो डन इज बेसिकली lamenting that with her passing, the natural order that helped people navigate and bond in life is lost. The world is going astray without the help of that lady. हमने पूरी पोइट्री के एक एक लाइन को कवर नहीं किया, लेकिन लगभग सभी इंपॉर्टेंट लाइंस मैंने आपको करवा दी हैं जिनके एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं. पोइट्री बहुत ही लॉन्ग थी. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर इन अ वीडियो, ऑल्दो जो मैं आप लोगों को पीडीएफ्स प्रोवाइड करूंगी उसमें पूरी पोइट्री मैंने आपको कवर करवाई है अलॉन्ग विद द मीनिंग. तो अभी देखते हैं ओवरऑल समरी क्या है इस पोइट्री की. इन एनाटमी ऑफ द वर्ल्ड, जॉन डन रिफ्लेक्ट्स ऑन द डेथ ऑफ एलिजाबेथ ड्रूरी, यूजिंग इट एज ए लेंस टू एक्सप्लोर द ब्रॉडर डीके ऑफ द वर्ल्ड. ड्रूरी के बारे में तो हमने पढ़ा ही था. ड्रूरी को बहुत ही एक्सेप्शनल सोल, बहुत ही वर्चुअस सोल, बहुत ही एक ऐसी सोल जो सबको यूनाइट करके रखती है, ऐसे डिस्क्राइब किए. और उनकी डेथ कहीं ना कहीं सिंबलाइज करती है लैक ऑफ और लॉस ऑफ मॉरल कोहेरेंस एंड वर्चुअस क्वालिटीज इन दिस वर्ल्ड. पूरा वर्ल्ड फ्रेगमेंटेड है, डायरेक्शनलेस है. तो जॉन डन कहीं ना कहीं हमें मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक इतनी अच्छी पर्सन व्हेन शी कैन गो, तो आप कम से कम अपने आप को फ्रेगमेंटेड होने से बचाइए, डायरेक्शनलेस होने से बचाइए, अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को इवोक करने की कोशिश करिए. ट्राई टू बी अ गुड पर्सन. करप्शन से, डिसएरे से अपने आप को बचाइए, तो शायद आपको हेवन मिल जाए मरने के बाद, लेकिन मरना सभी को है. The poet laments the futile attempts to restore what has been lost and portrays humanity as diminished. Humanity diminish हो गई है, insignificant हो गई है आजकल, और ड्रूरी के बगैर भी हमें अब जीना है. हमें जीना है अपनी क्वालिटीज को इम्प्रूव करके. पोइट्री क्रिटिक करती है फॉलन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और चैलेंज करती है कि हर इंसान को अब एक मीनिंगफुल लाइफ जीनी चाहिए. पोइट्री की थीम देखिए, मॉर्निंग और ग्रीफ हमें दिखाया गया. ड्रूरी की डेथ का डीके हो गया है इस दुनिया से, और डीके हो गया गुड क्वालिटीज का, और मोर्टैलिटी याद दिलाई जा रही है. रिलीजियस रिफ्लेक्शन, रिलीजियस करेक्शन की हमें ज़रूरत है. और कॉस्मिक पर्सपेक्टिव क्या है, एवरीवन हैज़ टू डाई. ह्यूमन बीइंग्स इस यूनिवर्स का पार्ट हैं जिसमें जो आया है उसको जाना ही पड़ेगा. पूरी पोइट्री में मेटाफिजिकल कंसीट है. हमारे राइटर ने ड्रूरी की डेथ को ही एक मेटाफिजिकलिटी की तरह, एक मेटाफर की तरह यूज किया है टू एग्जामिन द कंडीशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. कितनी ह्यूमैनिटी है और कितनी ह्यूमैनिटी हमारी लॉस हो चुकी है. व्हेन अ गुड पर्सन कैन गो, यू कैन ऑल्सो गो अनटाइमली. और ये पोइट्री एलिजी की कैटेगरी में आती है क्योंकि एलिजाबेथ की डेथ को मॉर्न करती है. You can be the part of this Telegram channel जहाँ पर आपको वीडियोस की अपडेशन की इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी. The same link I'll provide in description. Good luck to all of you for your upcoming examination.